पाकिस्तान का एक ऐसा एनआरआई, एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी वजह से पाकिस्तान ना चलता हो, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती हो, उसको एक जज ने फांसी की सजा सुनाते हुए ये आदेश दिया कि इसको तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए, जब तक इसकी मौत ना हो जाए। तड़पते हुए इसकी मौत एकदम कि पाकिस्तान का एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी वजह से ना कि पूरा पाकिस्तान चलता हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती हो, ऐसे बिजनेसमैन को वहाँ के एक जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया, जिसके फैसले से पूरे पाकिस्तान के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है दोस्तों। फैसला क्या होता है, उस जज ने वो फैसला सुनाते हुए आदेश दिया कि इसको तब तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए, जब तक कि इसको तड़पते हुए इसकी मौत ना हो जाए। दोस्तों, जैसे ही ये फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि क्या किसी बड़े आदमी के साथ इस तरीके से फैसला सुनाया जा सकता है। जैसे ही ये फैसला मीडिया, प्रिंट मीडिया में छपता है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाता है कि वाक़ई में पाकिस्तान में इंसाफ अभी भी ज़िंदा है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी जो है ये 2024 की है। एक माइनॉरिटी लड़की होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। वो लॉ कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, लॉ की। दोस्तों, वो बहुत ही देखने में खूबसूरत होती है। एक शौकत मुकादम नाम का लड़का होता है, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बड़े बिज़नेसमैन का बेटा होता है दोस्तों। ये एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं दोनों, और ये जो शौकत मुकादम होता है, ये उस लड़की को बहुत चाहता है। लेकिन जो लड़की होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है, वो हिंदू कास्ट की होती है पाकिस्तान की, जो लाहौर प्रांत की रहने वाली होती है, और लाहौर प्रांत का ही रहने वाला शौकत मुकादम भी होता है दोस्तों। ये जो लड़की होती है, मतलब एक-दूसरे से दोस्त होते हैं, इनका ग्रुप होता है कई दोस्तों का, उस ग्रुप में ये भी शामिल होती है। लेकिन जो शौकत मुकादम होता है, ये इसको पाने के लालच में काफ़ी दिनों से पड़ा होता है। लेकिन जो लक्ष्मी होती है, वो कहती है कि मुझे इन सब कचड़ों में नहीं पड़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई करना है और अपने माँ-बाप का नाम रोशन करना है। वैसे भी पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, 2024 ईद का टाइम होता है। ईद से पहले ये जो लड़की होती है, ये कहती है कि पापा मैं मार्केट जा रही हूँ, और अपने जो मेरी सहेलियाँ हैं, वो ईद की खरीदारी करने जा रही हैं, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि यार तुम भी साथ में चलो, और हम लोग सब लोग मिलकर तुम्हारे लिए भी कपड़े वगैरह लेंगे, तो तुम अपने पसंद का कपड़ा ले लेना, और हम लोग उस चीज़ को गिफ्ट करेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी सहेली हो। तो मेरा फर्ज़ बनता है कि मैं अपने त्योहार में अपने सहेली को गिफ्ट करूँ। दोस्तों, अब अपने पापा को बताकर लाहौर मार्केट चली जाती है। दोस्तों, जब लाहौर मार्केट पहुँचती है, तो वहाँ पे जो शौकत मुकादम होता है वो मिल जाता है। वो उन सबसे बात करता है, और वहाँ पे उन सबको इनवाइट करता है कि आज मेरा बर्थडे है, और तुम सबको मेरे घर पे आना है। जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे यार दोस्त हैं, उन सबको हमने इनवाइट किया है। तुम सबको आना है। अभी मैं घर पहुँचने के बाद तुम सबको कॉल करता, लेकिन अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गई हो। तो मेरा इन्विटेशन जो है वो एक्सेप्ट करो, और तुम सबको आना है। दोस्तों, वो सब जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, वो शौकत मुकादम की जो इन्विटेशन होती है वो मान लेती हैं, और कहती हैं ठीक है हम लोग शाम को आएँगे। ये जो लक्ष्मी होती है, इसके पिता का नाम राम अवतार सिंह होता है। ये अपने पिता को फ़ोन करके बताती है कि पिताजी एक मेरी सहेली का बर्थडे है, मैं वहाँ जाऊँगी यहीं से, और शाम को मुझे आने में थोड़ा लेट हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम रात में ना आकर के कल सुबह आएँ। अब ये जो राम अवतार होते हैं, ये थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं, तो इनकी बेटी जो है
वो कोई छोटी बच्ची तो थी नहीं, लॉ की पढ़ाई कर रही थी, बालिग हो चुकी थी, अपना अच्छा-बुरा सब जानती थी। तो इसलिए थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरी बेटी मुझे फ़ोन करके बता दी है और अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। रात का समय बीतता है, सुबह जब होती है, तो जब इनकी लड़की इनके पास घर वापस नहीं आती है, तो दोस्तों ये हैरान परेशान हो जाते हैं। जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे कंप्लेंट करते हैं कि मेरी जो लड़की है, वो गुम हो गई है। कल ऐसी-ऐसी बात हुई थी, मुझे उसने फ़ोन करके बताया भी कि मैं अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि सहेली के यहाँ जा रही हूँ। अब दोस्तों, पुलिस तो ऐसे आनाकानी करती है उसको ढूँढने में, कभी कुछ बता देती है, कभी कुछ बता देती है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, उनको वहाँ पे माइनॉरिटी माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम को माइनॉरिटी माना जाता है, वैसे वहाँ पे हिंदू को माइनॉरिटी माना जाता है। अब माइनॉरिटी का वहाँ पे कोई इज़्ज़त नहीं होता, हमारे यहाँ तो मुस्लिमों को इज़्ज़त होता है, बराबरी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है दोस्तों। वहाँ पे उनका कोई इज़्ज़त नहीं है, यहाँ तक कि उनके हाथ का वहाँ के मुस्लिम लोग पानी भी नहीं पीते हैं। उनके उनके हाथ वो जहाँ पे मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई हिंदू किसी नाई की दुकान पर चला जाए, वो अगर मुस्लिम नाई है, तो उसका दाढ़ी बाल तक नहीं काटता है, इतनी नफ़रत करते हैं वहाँ के हिंदू से। दोस्तों, होते-करते लगभग ये 2 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन उस लड़की का कोई अता-पता नहीं चलता है। अब ये इनके जो माता-पिता होते हैं, ये सब परेशान हो जाते हैं। आस-पड़ोस के जितने भी हिंदू भाई-बहन होते हैं, वो सब परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का कोई अता-पता नहीं चलता है। ये लोग थक-हार करके जितने भी हिंदू कम्युनिटी हैं, वो धरने पे बैठ जाते हैं, मेरी लड़की मुझे ढूँढ के दो, लेकिन फिर भी पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगती। ये जो मामला होता है दोस्तों, ये थोड़ा आला कमान तक पहुँचने लगता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक सीसीटीजी टीवी फुटेज जो होता है, वो इंटरनेट पे वायरल होने लगता है। उसमें एक लड़की जो है, उसको 2 गार्ड जो होते हैं, वो घसीट कर अंदर ले जाते हैं और अंदर जो एक लड़का होता है, वो उसका रेप करता है, बलात्कार करता है और उसका जब पूरी तरह से मन भर जाता है, तो उस लड़की का गला काट करके उसको मार देता है। दोस्तों, अब ये जब सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है, तो ये लोग भी देखते हैं, ये पहचान जाते हैं, ये तो मेरी ही लड़की है। ये वो पुलिस वालों के पास जाते हैं, कहते हैं ये मेरी लड़की है, इसको मार दिया गया, इसके साथ रेप किया गया है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी उनकी नहीं सुनते हैं। लेकिन वहाँ पे हाई कोर्ट के एक जज होते हैं, उन तक ये बात पहुँचती है, ये सीसीटीवी जो वीडियो होता है वो पहुँचता है। वो थोड़े गंभीर होते हैं इस विषय को लेकर के, वो पुलिस को बुला करके आदेश देते हैं कि ये जो भी है, इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इसको कोर्ट में पेश किया जाए। दोस्तों, अब क्या था, जब कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करती है, तो पुलिस को मजबूरन उस आदमी के पास जाती है, शौकत मुक़द्दम जो होता है उसके पास जाती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस कोर्ट के सामने पेश करती है, तो शौकत मुक़द्दम जो होता है, वो अपना जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि इस लड़की से मैं काफ़ी दिनों से फ़ोर्स कर रहा था कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जबकि शौकत मुक़द्दम जो था, वो पहले से शादीशुदा था, उसका एक बच्चा भी था और उसके बावजूद वो उस लड़की के ऊपर, जो लक्ष्मी लड़की थी, उसके ऊपर दबाव बना रहा था कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो। लेकिन वो लड़की बार-बार मना कर रही थी कि मुझे तुमसे निकाह नहीं करना है, मैं अपने हिंदू कम्युनिटी में शादी करूँगी, जब भी करूँगी। और उस दिन अपना बर्थडे का बहाना बना करके सबको इनवाइट करता है और इनवाइट करने के बाद सुबह होती है, सुबह जब सारे लोग चले जाते हैं, इस लड़की को वो रोक लेता है। रोकने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसको पता चलता है, एहसास होता है लड़की को, ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, तो वहाँ से वो भागती है और भागती है तो जो बाहर का गेट होता है, उस गेट पर 2 गार्ड होते हैं। गार्ड जो होते हैं, उसमें से
एक गार्ड उस लड़की को पकड़ लेता है और दूसरा गार्ड जो होता है, वो भी उसको पकड़ करके दोनों घसीट कर अंदर लाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ये सारा वाक़या जो है उस सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। जो बलात्कार करता है वो भी कैद हो जाती है, जो मारता है वो भी कैद हो जाती है, जो सर को धड़ से अलग करता है वो भी वो सारा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। लेकिन इत्तेफ़ाक से दोस्तों एक हिंदू कम्युनिटी का एक लड़का होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम राजेश होता है। इत्तेफ़ाक से उसी के यहाँ वो भी गार्ड का काम करता है और वो ये सारा वाक़या देख रहा था, लेकिन वो मजबूर ये था कि वो अकेला कुछ बोल नहीं सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि एक तो वहाँ पे वो नौकरी कर रहा था, दूसरा अगर वो बोलता तो वो भी मार दिया जाता। लेकिन दोस्तों मौका पाते ही उस लड़के ने वो जो सीसीटीवी फुटेज है, वो निकाल करके और इंटरनेट पे डाल देता है और इंटरनेट पे डालने के बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। इसकी वजह से जो वो शौकत मुक़द्दम होता है, वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, वो जो जज साहब होते हैं, वो सुनवाई करते हैं और लगभग 6 महीना सुनवाई करने के बाद अंतरिम जो फैसला देते हैं, वो देते हैं कि इस आदमी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक इस आदमी की मौत ना हो जाए, जब तक ये तड़प-तड़प कर अपना दम ना तोड़ दे, ताकि ये जो आदमी है, ये किसी लड़की के खिलाफ दोबारा ऐसा कदम ना उठा पाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हिंदुओं का कोई वर्चस्व नहीं है, वो हिंदुओं का कभी पाकिस्तान में सुना नहीं जाता। उस परिवार के साथ में और हिंदुओं के साथ में वही हुआ। जज साहब जो होते हैं, वो अपना फैसला तो सुना देते हैं और एक डेट दे देते हैं कि फला तारीख को इसको फांसी दी जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे अपने यहाँ है, अगर कोई राष्ट्रपति किसी फांसीनामे व्यक्ति को माफ़ कर देता है, तो उसकी फांसी खत्म हो जाती है या उम्र कैद सज़ा में तब्दील हो जाती है, वैसे भी वहाँ भी हुआ। दोस्तों, जो शौकत मुक़द्दम के परिवार वाले थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो पहुँचते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के पास और उसका जो माफ़ीनामा है वो देते हैं और वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो उसे माफ़ कर देते हैं और आजीवन कारावास देने के बजाय उसको बाइज्जत बरी कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये हाल पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों का है। कितने भाई हमारे मार दिए जाते हैं, कितने बहनें उनको मुस्लिम बना दिया जाता है, कितने बहनों को ज़बरदस्ती बलात्कार कर दिया जाता है पाकिस्तान में। ऐसे ही एक कल वीडियो हमारा आएगा, जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो रियल स्टोरी है, वो भी सुनिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।